खुशामदीद। आज हम देखने वाले हैं कि रियाजी के वो सवाल जो देखने में बड़े पेचीदा लगते हैं, उन्हें चंद सेकंड में कैसे हल किया जा सकता है। ये जो स्क्वायर रूट के सवालात हैं ना, जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगते हैं, दरअसल इनके पीछे कुछ बहुत आसान सी ट्रिक्स छुपी होती हैं। अच्छा, तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। ज़रा स्क्रीन पर मौजूद सवाल को देखें। देखने में तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इसे सिर्फ 15 सेकंड में हल किया जा सकता है? जी हाँ, आज का हमारा मकसद यही सीखना है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के इस तज्ज़िये में हम इन्हीं आसान ट्रिक से पर्दा उठाएंगे जो इस तरह के सवालात को यूं समझें कि बच्चों का खेल बना देती हैं। तो बस तैयार हो जाएं। ठीक है, तो इस बड़े सवाल को हल करने से पहले ना हमें इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। इसकी बुनियाद एक बहुत ही बुनियादी टेक्निक पर है। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं टू फैक्टर ट्रिक। ये वो खुफिया चाबी है जो सर्च के ज़्यादातर सवालात के ताले खोल देती है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन नाकाबिले यकीन हद तक कारआमद है। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। सवाल है स्क्वायर रूट 5 + 2 रूट 6। यहाँ सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है स्क्वायर रूट के बाहर ये 2। अगर ये 2 मौजूद है ना, तो समझे आधा काम तो हो गया। अब करना सिर्फ ये है कि अंदर जो रूट में 6 है, उसके ऐसे 2 टुकड़े यानी फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ज़र्ब दें तो 6 बने, और जिनको जमा करें तो बाहर वाला नंबर यानी 5 बने। तो 3 और 2 बिल्कुल सही। देखें, 3 को 2 से ज़र्ब दें तो 6, और 3 में 2 जमा करें तो 5। तो जैसे ही हमें वो 2 नंबर यानी 3 और 2 मिल गए, जवाब तकरीबन तैयार है। बस करना ये है कि इन दोनों पर स्क्वायर रूट लगाएं और सवाल में जो भी अलामत है, यहाँ प्लस है, उसे इनके दरमियान लगा दें। तो जवाब हुआ √3 + √2। बस इतना ही आसान था। चले एक और मिसाल से इसको पक्का करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ हमें 9 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जमा करने से 10 आए। अच्छा, 3 और 3 को जमा करें तो 6 बनता है, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन 9 और 1 को जमा करें तो 10 बनता है। तो बस मिल गया हमारा जोड़ा। इसलिए जवाब है स्क्वायर रूट ऑफ 9 + स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि बनता है 3 + 1 यानी 4। और अगर सवाल में प्लस की जगह माइनस हो तो कोई मसला नहीं, उसूल बिल्कुल वही रहेगा। √8 - 2 √15 में 15 के फैक्टर्स हैं 5 और 3। क्योंकि 5 और 3 को जमा करने से 8 बनता है, तो जवाब होगा √5 - √3। बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है ताकि जवाब पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब तक तो सब बहुत सीधा साधा था, लेकिन क्या हो अगर वो सबसे अहम 2 सवाल में हो ही ना, तब क्या करेंगे? चले अब जरा अगली सतह की मुश्किल को देखते हैं। अगर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे खुद बना लेंगे। उसके लिए हम रियाजी की एक बड़ी दिलचस्प चाल इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी रकम को 2/2 से ज़र्ब दे देते हैं। अब देखें, 2/2 का मतलब तो एक ही होता है, इसलिए सवाल की असल कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे हमें वो 2 मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत है, और बाकी हिस्से को हम वापस रूट के अंदर भेज देते हैं। अच्छा, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास है जज़र 10 + 3 जज़र 4। हमने इसे 2/2 से ज़रब दिया, तो ये बन गया जज़र 10 + 2 ज़रब 3/2 ज़रब जज़र 4। अब हम इस 3/2 को अंदर वाले रूट में भेजेंगे। याद रखें, जब कोई नंबर रूट के अंदर जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो 3 बन जाएगा 9 और 2 बन जाएगा 4। तो रूट के अंदर हमारे पास आया √4 ज़रब 9/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो गए और बचा सिर्फ 9। तो अब हमारे पास है जज़र 10 + 2 जज़र 9। और ये तो वही शक्ल है जिसे हल करना हम जानते हैं, और हमें पहले से पता है कि इसका जवाब 4 है। अब चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ। ये एक ज़बरदस्त टाइम बचाने वाला शॉर्टकट है, ख़ास तौर पर जब इन सवालों में फ्रैक्शंस यानी कसर आ जाती हैं। आमतौर पर फ्रैक्शन के नीचे से रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, और ये a + b a - b = a² - b² के फॉर्मूले पर काम करता है। ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें वक्त लगता है।
लेकिन हमारे पास एक बहुत ही आसान शॉर्टकट है। अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी जैसी कोई रकम है, तो जवाब के लिए बस 3 काम करने हैं। नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, उसकी अलामत बदल दें और फिर उसे रूट के अंदर वाले नंबर्स के फ़र्क से तकसीम कर दें। ये बहुत ही तेज़ और मौसर है। चलें इसे अमली तौर पर देखते हैं। सवाल है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले ऊपर वाले 2 को हम वैसे ही रहने देते हैं। अब शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को ऊपर ले जाकर उसकी अलामत बदल देते हैं, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। और नीचे हम रूट के बगैर नंबरों को माइनस करते हैं। 5 माइनस 3 जो कि 2 होता है, तो हमारे पास आया 2 ज़रब स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 तकसीम 2। अब ऊपर और नीचे के 2 कैंसिल हो गए और हमारा जवाब बचा सिर्फ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब हमने सारे ज़रूरी ट्रिक्स सीख लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल की तरफ वापस जाएं और उसका सामना करें। तो ये रहा वो सवाल जो शुरू में इतना बड़ा और मुश्किल लग रहा था। अब हम इसे हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह के सवाल को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे 2 छोटे आसान हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। हम पहले एक हिस्से को हल करेंगे, फिर दूसरे को, और आखिर में दोनों के जवाबात को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम इसे पहले भी हल कर चुके हैं। अपनी पहली ट्रिक यानी 2 फैक्टर ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 का जवाब है रूट 3 प्लस रूट 2। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है 1 ओवर अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। हम जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम पहले हिस्से के जवाब के बराबर है, जो कि है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हिस्सा बन गया 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। और ये तो बिल्कुल हमारे फ्रैक्शन फ्लिप शॉर्टकट के लिए बना है। हम अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाते हैं, अलामत बदल देते हैं, तो ये बन गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। और नीचे 3 माइनस 2 यानी 1 बचता है, इसलिए जवाब सिर्फ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। अब आखिरी मरहला, हमें दूसरे हिस्से के जवाब को पहले हिस्से से माइनस करना है। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ ब्रैकेट बहुत अहम है। जब हम दूसरे हिस्से के गिर्द से ब्रैकेट हटाते हैं तो बाहर वाला माइनस अंदर की सारी अलामतों को बदल देता है। तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, और यहाँ ध्यान दें माइनस का स्क्वायर रूट 2 एक प्लस का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अब देखें क्या होता है। प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास बचता है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, जो कि बनता है 2 स्क्वायर रूट 2। और ये रहा हमारा हतमी जवाब। वो सवाल जो शुरू में इतना पेचीदा लग रहा था, उसका जवाब इतना सादा निकला। इससे हमें एक बड़ा अहम सबक मिलता है। अक्सर जो चीज़ें हमें बहुत पेचीदा नज़र आती हैं, वो दरअसल बहुत से छोटे छोटे आसान इक़दामात पर ही मुश्तमिल होती हैं, जिन्हें बस एक ज़हीन तरीके से जोड़ा गया होता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। रियाजी के और कितने उसूल हैं जिन्हें हम मुश्किल समझते हैं, लेकिन वो दरअसल ऐसे ही होशियार शॉर्टकट्स हैं जो बस दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।